आपका मनीष मैथ्स पे। जैसा कि वीडियो हम लोग का चल रहा था प्रहार बैच यूपीएसआई 2025 और आप लोग को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तक खिचड़ी उचड़ी बना के खा तो लिए ही होगे, ठीक है। तिल लाई अच्छे से खा ली होगे क्योंकि वीडियो तो कल की देखे नहीं हो, और कल की वीडियो ना देखना कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग प्रॉफिट परसेंट की तरफ बढ़ गए हैं। देखो हम रुक नहीं रहे हैं, ठीक है। हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। आज त्योहार के दिन भी हम आपके साथ हैं, तो बस आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप साथ दीजिए और कंटेंट चलाने में मदद कीजिए जितना मदद हो सकता है, ठीक है। चलिए आज हम लोग हैं किस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। और देखो बहुत कम समय बचा है, धीरे 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 आज 57 दिन हो गया, ठीक है। तो 57 दिन अभी बचा हुआ है, तो अब इसमें एकदम जान लगा देने की जरूरत है। और आपसे यही दुआ है कि शेयर करो पूरे ग्रुप में और पूरे उसमें फ्रेंड सर्कल में बता दो कि कहीं भी अगर यूपीएसआई का कंटेंट तुमको लाइन से टॉपिक वाइज 2021, 2017, 2011, 2001 तक का पढ़ना है, पूरा यूपीएसआई आपको मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए फर्स्ट कंटेंट पे आते हैं। पहला मनीष मैथ्स का लोगो है, कुछ दिन बाद इसको भी चेंज करेंगे। शायद ये मेरे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा होगा, फिर इसको चेंज करेंगे, ठीक है। ये लोगो फिर चेंज करेंगे क्योंकि हम ही को खुद बनाना है, खुद करना है, तो देखते हैं इसको कुछ ना कुछ किया जाएगा, ठीक है। जब चीजें कुछ अच्छी ना हो रही हो तो जरूर कुछ ना कुछ कमी है हम लोग में, क्योंकि आप लोग तो भाई ट्राई करने से रहे। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई दुकानदार 13,500 रुपए में 15 दर्जन पेन खरीदता है और 495 रुपए में 5 दर्जन पेन बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा सवाल है, बेजान सा सवाल है ये। आप 15 दर्जन खर्चा तो 1 दर्जन का निकाल लीजिए, तो 1350 में 15 से डिवाइड कर दो। बहुत आराम से कैलकुलेशन करेंगे, ज्यादा जान नहीं देंगे कैलकुलेशन में। 90 रुपया आ जाएगा पर दर्जन। यहाँ मैं बेच रहा हूँ 495 रुपए में 5 के दर्जन पेंट, तो यहाँ आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो कितना रुपया ज्यादा हुआ? 9 रुपया ज्यादा हुआ किस पे? 90 पे। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100, जीरो से जीरो कट गया, 9 से 9 काट दिए, तो क्या परसेंट का लाभ आ जाएगा? 10% का लाभ। पहला ऑप्शन, ठीक है, पहले ऑप्शन पे आ गया 10% का लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में बहुत हाईलाइट में था। आप सीधा समझिए, यहां अगर क्रय होगा तो कोई चीज अगर हम 5100 में बेचे और यहाँ 1200 रुपए में बेचे, तो कह रहा है यहाँ हमको लाभ हो रहा है और यहाँ हानि। इससे कम में बेचेंगे तो हानि, इससे अधिक में बेचेंगे तो लाभ। तो हमसे कह रहा है क्या? लाभ का 50% उसको हानि होता है, यानी यहाँ हानि 50 हुआ, तो यहाँ लाभ अगर 100 हुआ होगा तो 50 हानि हुआ, तो काट लेंगे तो 2 और 1, तो इनके बीच का योग 2 और 1 का योग 3 बराबर, इनके बीच का अंतर ले लिया जाएगा 5100, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा? 1700। तो 1 का मान 1700, ये 1700 यहाँ जोड़ दीजिएगा। जोड़ेंगे तो इसका क्रय मूल्य बन जाएगा कितना? 6800 रुपया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा। ये ट्रिक बहुत जबरदस्त है, कम वाले में जोड़ दीजिएगा, ज्यादा वाले में घटा दीजिएगा। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं ये क्लास में, देखो ये क्लास में ये सेक्शन में एकदम अलग से पढ़ाता हूं। क्या कह रहा है कि एक ही मूल्य पर बेचता है, 55-50 में बेचता है। अगर रुपया नहीं पूछा तो तुमको इस चीज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। परसेंटेज पूछा तो सीधा परसेंटेज। तो 100 रुपए की चीज 121 में बेचे, 121 बटा 100, और यहां कितने में बेचे? 79 रुपीज में बेचे, तो 79/100 पहला मेथड। या दोनों परसेंटेज सेम है, तब आप सीधे सीधे क्या कर दीजिए? 21 माइनस 21 और माइनस 441 बटा 100, तो ये तो आपका कट जाएगा 21 का वर्ग। सक्सेसिव वाला रूल लगा देंगे, तो यहाँ आंसर आ जाएगा कितना? माइनस में 4.41। ये क्या दर्शाएगा आपको? हानि दर्शाएगी, ठीक है। नहीं तो यहाँ से सॉल्व करो, 100 से देख लो कितना कम है, ठीक है। कैलकुलेशन के रास्ते आपके लिए ऑप्शंस हैं। चलिए अब यहां समझिएगा, किसी चीज को 15,825 रुपए में बेचने पर
15,825 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हुई, 75%। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इसको 25,320 में, डॉलर डॉलर दोनों जगह है तो डॉलर का कोई वैल्यू है होगा नहीं, तो कितना होगा? तो हम लिखेंगे 75 गुणे 25 23 20 बटे नीचे 18, सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन देखिएगा, 58 25। तो हम यहां अगर काटना चाहें तो 75 से काट देंगे, 75 दूना 150, 8 बचा 2, 75 एकम 75, 75 एकम 75 हो जाएगा 211। अगर हम 211 से इसको काटने जाएंगे, 211 एक कम 211, ठीक, 211 हो गया तो मेरे पास बचा कितना? यहाँ पे बचेगा मेरे पास कितना? 4 2 2 बचा, तो हम 2 बार में जाएंगे 120 हो जाएगा सीधे सीधे। अगर आप काटेंगे 211 तो सीधे ये क्या परसेंट हो जाएगा? 120%। सॉरी कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा कितना आ जाएगा भाई, 120%। यानी क्या परसेंट का लाभ हो रहा है? 100 से कितना ज्यादा? 20% का लाभ। डी ऑप्शन, बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन था। अगला देखिएगा, अब किसी चीज को सेम पैटर्न पे एक सवाल है, किसी चीज को इतने में बेचने पर 35% का लाभ होता है, तो 135% बराबर 1458, ठीक है। तो उसी चीज को 810 रुपए में बेचेंगे, तो रुपए के साइड लिख लिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो कितने में? तो इसका इसका गुणा कर लेंगे, 135 इंटू 810 बटे 1458। अगर कर ले तो कोई दिक्कत तो है नहीं। 9 से अगर हम छटकाने की कोशिश करें, 9 एक कम 9, 9 छके 54, 9 दूना 18, ठीक है। अगर 9 से यहाँ काट दे तो 90 बार में, फिर 9 से कट जाएगा, अगर मेरे ख्याल से ट्राई किया जाएगा तो 9 से अगर ये काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और 9 से अगर यहाँ काटेंगे तो 9 के टेबल में ये कितनी बार में आता है? 9 एक कम 9, 9 अठे 72, ठीक है। अब फिर अगर काटना चाहें तो फिर ये 9 से काट लेंगे, कै बार में? 2 बार में, और 9 से ये फिर कट जाएगा, 15 9 135, ठीक है। फिर ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, तो 15 पचे कितना आ गया मेरे भाई? 75%। कितना? 75%। तो 100 से कितना कम है ये? तो 25% की वहां क्या दर्ज की जाएगी? हानि। बहुत आराम से कैलकुलेशन करते चलिएगा। चलिए, इंटरेक्टिव है। एक वस्तु फिर उसी तरीके का सवाल है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। एक बीच में रहेगा लाइन, ये क्रय को डिसाइड करेगा, और इधर हम बेच रहे हैं 21,056 में, और यहां बेच रहे हैं 10,528 में, ठीक है। तो कह रहा है बेचा जाता है तब इस वस्तु पर 10,008 में बेचने वाले हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ होता है। मेरी बात समझिएगा, 24% अधिक लाभ होता है। तो 100 हुआ, तो यहाँ 124 होगा। बोलिए काट लेंगे किससे? 4 से। 4 से कटेगा 32 बार में, और 4 से कटेगा मेरे भाई कै बार में? 25 बार में। अब तो कटेगा नहीं, 25 22 ये जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 57। और 57 बराबर इनके बीच का अंतर देख लेना है, तो इनके बीच का अंतर हो जाएगा कितना? 10,528, ठीक है। अगर क्रय मूल्य चाहिए तो बस 25 का मान निकाल लो। तो देखो 25 का मान निकालने जाएंगे तो 10,528 इंटू क्या करना पड़ेगा? 25, भाई वही निकालने, वही जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जोड़ ले, और बटे कितना हो जाएगा? 57, ठीक है। तो हमारा अगर काटना चाहे तो 19 से अगर काटना चाहे तो कट जाएगा। बोलो देख लो, 19 के टेबल में कट जाएगा क्या? सही है ना? 10,58 अधिक लाभ होता है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। 19 से नहीं कट रहा है ना? होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त करता है। ठीक तो है, 24% अधिक। ये सही जोड़े है ना? सही कटा है ना?
नहीं, गलत कटा है इसी की वजह से। हाँ, ये आ जाएगा 31, अब शायद हो जाएगा 31 और ये जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 56। ये गलती हुआ है, 56। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 56। ठीक है, 56 हो जाएगा। ठीक, अब किससे काट लें? 4 से काट ले रहे हैं पहले। 4 दूना 8, छक्के 24, तिया 12, दूना। सही है। ठीक, और ये कितना आ जाएगा? 14। ठीक है। ठीक, 14 से काट ले रहे हैं। 14 से कट जाएगा कै बार में? कोशिश करेंगे 7 से काट ले रहे हैं पहले, 2 बार में। 7 त्रिक के 21 यहाँ लिख रहे हैं। 5 और 3 हुआ, 7 सत्ते 49, 49 4 2 छके 42। ठीक है, 2 से फिर काट ले रहे हैं तो 188, 188 में किसका गुणा करना है? 25 का। तो गुणा करके यहाँ डायरेक्ट जोड़ देंगे। 25 अट्ठे 25 अट्ठे 200, कैरी 20, 25 अट्ठे 200, 220, 22 कैरी, 25 से कम 25 और 22, 25 22 47। तो जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 1 5 2 2 8। यही सीधा सीधा लाभ होगा। इतना जबरदस्त ट्रिक अगर आपके पास रहेगा तो आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक स्मार्ट टीवी। देखो लास्ट में हमसे क्या पूछा? प्रतिशत। क्या पूछा? प्रतिशत। तो इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधे हम वस्तु का दाम क्या मानेंगे? 100। कितना परसेंट बढ़ा दिए? 115/100। फिर छूट कितने का दिए? 10, तो 90/100। डबल जीरो डबल जीरो, सिंगल जीरो सिंगल जीरो, कैंसिल। 9 पचे 45 का 5 कैरी, 3 कैरी 1, तो ये कितना हो जाएगा? 103 दशमलव कितना आ जाएगा? 3.5%। 3.5% का लाभ। चले, बहुत अच्छे से देखिए। अब क्या कह रहा है? उसमें मरम्मत पे खर्च कर दिया। मान लो ए ने एक वस्तु खरीदी, तो खरीदी हमको नहीं मालूम, एक्स मरम्मत पे 515 रुपया खर्च हो गया, तो इसके पास से खर्च हुआ। अब फिर वह इसे 20% लाभ पर बेच देता है, तो 120/100। ठीक, फिर इसे बीसी को 10% हानि पर बेच दिया, तो 90/100 आता है। इसे 30% लाभ पर, यानी 130/100 कर ले फिर से। और कितने में बेचते हैं? 2808। तो अगर हमको करना है तो हम करेंगे। तो 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा 2 जीरो ना। अब कितना बचा? 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ 13 से काट रहे हैं, अगर काटना चाहे तो। 13 दूना 26, 13 एक कम 13, 13 छक्के 78। ठीक, 12 से फिर इसको काट दे रहे हैं, अगर काटना चाहे तो कट जाएगा। 12 एक कम 12, 9 6 बचा, 12 अट्ठे 96। ठीक है, सही है ना। फिर 9 से काट दे रहे हैं कै बार में? 2 बार में। तो हमारे पास रेट क्या आया? x प्लस 515, नीचे 3 जीरो है, उधर चला जाएगा तो 2000 हो गया। तो 515 जब वहां जाके घटेगा तो x बराबर रेट आ जाएगा 1485। 1485 है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पेन ड्राइव 1710 में बेचने पर एक दुकानदार को हानि होता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो देखो बहुत आराम से कैलकुलेशन करना। हम कह देंगे 76% बराबर 171 लिख सकते हैं। 24% हानि पर बेचे। 19 के टेबल में आता है 4%, 19 के टेबल में आता है 90। सही है ना, 19 के टेबल में आएगा, दोनों आता है 19 के टेबल में। अब हमको क्या चाहिए? 100% चाहिए क्रय मूल्य। तो इधर किससे गुणा कर दें? 25 से। तो इधर भी 25 से गुणा करेंगे। 25 9 200, 25 और 1 जीरो। ठीक, 2250। चलिए हो गया। अगला देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को 18,102 में बेचा जाता है, तो इस वस्तु को 1900 बेचने पे होने वाली हानि से 21% अधिक लाभ अर्जित करता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल करते हैं। फिर वही क्रय बीच में रखे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्रय रखे। इधर कितना होगा? 0,
61 और इधर कितना होगा 18,122। चले तो लाभ अधिक है यानी ये 121 होगा तो ये 100 होगा। चले तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 221 और 221 बराबर कितने का अंतर हो जाएगा 9061। ठीक है 9061। हमको किसका मान चाहिए अगर वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए 100 में निकाल लें तो जुड़ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो 9061 इंटू क्या करेंगे 100। ठीक तो ये आ जाएगा नीचे कितना 221। तो 221 देखो किससे कट जाएगा नहीं कट रहा है किसी से 221 से डायरेक्ट चोट कर दो। ठीक है 9061 में 221 से अगर डायरेक्ट चोट करेंगे तो पहले एक बार में जाएगा 4 बार में जाएगा कितनी बार में 4 बार में तो ये आ जाएगा 4 8 8। तो आंसर क्या बचेगा 2 2 1 41 बार में कट गया। तो 41 बार में कट गया ये इससे तो हम यहाँ क्या कर लेंगे 4100 कर लेंगे। तो सीधे यहाँ 4100 हमको जोड़ देना है बाबू। तो जोड़ेंगे 161 और ये कितना आ जाएगा 1361 इसका 13,161 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है चलिए बहुत तगड़ा 10 क्वेश्चन हम लोग निकल लिए। बहुत आराम से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 12% हानि पर चीजें गई। तो देखो 88% बराबर सीधे देखना 88% बराबर हम कह लेंगे कितना 1452। तो हमको क्या चाहिए 100% चाहिए। तो 100% बराबर लिखेंगे 1452 गुणे 100/88। ठीक है हम पहले 4 से काट लिए 25 बार में 4 से काट लिए 22 बार में। ठीक है 11 से देखो काट रहे हैं 11 तिया दूना 11 से कटा 2 बार में कोई दिक्कत नहीं ना है। 2 से काटा कै बार में 66 हो जाएगा 25 छक्के 150 जीरो कैरी कितना 15। ठीक है 25 छक्के फिर 150 150 और 15 कितना हो जाएगा 150 और 15 16 50। ठीक है यहाँ ऑप्शन दिया है चले ना 25 छक्के 150 का जीरो लिखा कैरी 15 25 छक्के 150 में 15 फिर जोड़ दिए कोई गड़बड़ तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला एक टीवी 15,500 में खरीदा गया उसके अंकित मूल्य पर देखो फिर उसी तरीके का सवाल है। तो आखिरी वाला देखो लाभ परसेंटेज बोला ना लाभ बोला तो हमको क्या नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए सीधे हम 100 मान के आगे बढ़ेंगे 100 से कितना बढ़ा दिया 35 तो 135/100 और फिर कितना 20% की छूट तो 80/100। कैलकुलेशन कर लो 00 से 00 कैंसिल सिंगल से सिंगल 5 से काट देंगे 27 बार में 5 से 2 बार में 2 से काट दिए 4 बार में 27 चौके 108 27 चौके 108 तो क्या परसेंट का लाभ हो जाएगा बाबू 8% का। चले बहुत आराम से फिर उसी तरीके का सवाल लाभ का 65% है हानि जो है वो लाभ का। दोनों स्टेटमेंट को बहुत गौर से समझिएगा। ठीक है बहुत बड़ा होगा थोड़ा और जगह चाहिए हमको बस इतना। यही है ना ठीक ठीक अब यहाँ देखिएगा ध्यान से उस दिन भी इसी तरीके का हुआ जब देखो दिन खराब रहता है ना तो चीजें सही नहीं होती लेकिन फिर भी हम लोग इसी में कर रहे हैं। उस दिन इतना वीडियो एडिट गड़बड़ हो गया फिर लेकिन शिवांश को बनाया गया आज देखो बनाया है वही लड़का ठीक से बनाया समझना नहीं चाहते ना आज की युवा पीढ़ी समझना नहीं चाहती। उस लड़के का इसमें बहुत योगदान है ये सीरीज चलने में। चलिए देखते हैं अब ये क्या है क्या कह रहा है लाभ का 65% हानि होता है लाभ का 65% तो यानी लाभ 100 होगा तो ये 65 होगा। काट लिए 5 से 20 बार में 5 से काट लिए 13 तो सीधे हम क्या करेंगे इनको 33 बराबर इनके बीच का अंतर कर लेंगे 51 15 हो गया। ठीक है तो अब हमको क्या चाहिए 13 का मान चाहिए 13 का मान चाहिए तो 13 मान निकल जाएगा तो जोड़ लेंगे तो क्रयमूल्य मिल जाएगा ना क्रयमूल्य क्योंकि हमको जोड़ के यहाँ पहुंचना है। तो हम 13 का मान निकालेंगे 51 15 गुणे 13 बटा नीचे क्या कर लें हम 33
तो 33 से डायरेक्ट काट लें, चाहे 11 से काट लें, चौके 44 हुआ, 7 1 छक्के 66 हुआ, 5 सही है। ठीक, और ये आ जाएगा 3 3 से काट लेंगे कै बार में, एक कम पचे पचे। ठीक है, 13 का गुणा करके वहीं लिख लें, 13 पचे 65 का 5 कैरी 6 71 71 और 71 और कैरी 7, 13 कम 13 7 20। तो अगर मैं जोड़ू 0 कैरी 1 कैरी 3 कैरी 1 कैरी कितना हो जाएगा 7, तो कितना रेट हो जाएगा 71 30। बहुत अच्छे से। ठीक है, अगला देखिएगा। जब एक डेटा कार्ड इतने में तो 27% लाभ होता है, तो डेटा कार्ड का मूल्य कितना। चलिए 127 बोला है मेरे बाबू, तो 127% बराबर सीधे हम क्या लिखेंगे 15875। ठीक है, तो हम लिखेंगे 100% बराबर कितना, तो यह आ जाएगा 15875 इंटू 100 बटे 127। अब हमको इसको उड़ाना है, तो हम किससे उड़ा सकते हैं 127 तो किसी पहाड़ा में आता नहीं है, तो यानी हमको सीधा चोट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम सीधा चोट करेंगे तो 15875 में किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में तो 5 होगा, तो 6 वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं 127 से, तो पहले 1 बार में जाएगा 127 लिखते हैं, तो हमारे पास बचेगा कितना 1, यहां कितना बच जाएगा 3 7, 2 बार में जाएगा तो 254, तो मेरे पास बचेगा 3 कैरी 1 गया, तो ये आ जाएगा 6 बोलो 63 और 5। ठीक, अब क्या बार में जाएगा 5 बार में, यानी 125 बार में ये कट जाएगा कंप्लीट। 125 बार में कट गया तो आंसर आ जाएगा 1500। कैलकुलेशन यही करना है। ठीक है, देखो हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि हम लोग कैलकुलेशन अलग से करके रखें, और हम लोग क्वेश्चन, आप लोगों को तो अंदाजा हो ही गया होगा कि हम लोग बोर्ड पे ही क्वेश्चन लगाते हैं, और हम लोग पहले से नहीं देखते हैं चीजों को कि क्या है, तो उसी वजह से उस दिन हम लोग का इतना एरर हुआ। ट्रस्ट पे करते हैं, क्योंकि हमने कभी क्वेश्चन देख के पेपर नहीं सॉल्व किया यार। चलिए, एक दुकानदार 120 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य पर 190 किग्रा चावल खरीदता है, उसने कुल मात्रा में से 70% 150 रुपए में बेच दिया और 55% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो देखो अगर ये 190 किलो तुम मान लोगे तो ये सवाल डेंजरस हो जाएगा, सवाल डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, तुम उसको 100 मान लेना, इस चीज को तुम मान लेना 100 किलो। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से, 100 किलो मान लिया और 120 रुपए के रेट से उठाया, यानी 100 किलो उठाया, तो ये कितना रेट हो जाएगा 12,000 रुपए का। कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए 3 जीरो हो जाएगा 12,000 का। अब मैंने इसका 70%, इसका 70% यानी 70 किलो 150 के रेट से बेच दिया, तो मेरा कितना हो गया डबल जीरो और 15 सत्ते 105, 10,500। अब कह रहा है कुल 55% लाभ लेने के लिए शेष मात्रा को कितने में बेचेंगे। बहुत अच्छा, तो देखो 12,000 पर कितना लाभ लेना है हमको 55% का लाभ लेना है, यानी 155 बटा कितने में बेचना है 100 में, तो जीरो से जीरो कैंसिल। अब 12 का गुणा करेंगे, जीरो एक बच गया, 12 पच्चे 60 का जीरो कैरी 6, 12 छके 66 कैरी 6, 12 कम 12 6 18, 18,600 रुपया कुल कमाना है, और मैं अब तक कितना कमा लिया हूं 10,500, तो क्या रुपया और कमाऊंगा 1 और 8, कितना रुपया कमाऊंगा 8100 रुपया कमाऊंगा। 8100 को टोटल कितना किलो मेरे पास सामान बच गया है 30 किलो, तो 30 से डिवाइड कर दूं तो कितना आंसर आ जाएगा 270। ये ट्रिक याद रखना। ठीक है, 190 किलो खरीदते तो चीजें बहुत फंस जाती फिर। ठीक है, कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता। ठीक है, हम कितना भी खरीदें वो मेरे ऊपर है। चलो अब देखो, ए ने एक वस्तु खरीदी और उसके मरम्मत पर, ये हमने अभी सवाल किया है,
तो उसकी मरम्मत पर 410 रुपया हम खर्च कर दिए, ठीक है। फिर उसमें 30% लाभ लेकर बी को बेच दिया तो 130/100। फिर 20% हानि लेकर 80/100। फिर सी ने अंत में 10% लाभ अर्जित किया। सी ने 10% 110/100, और वो चीज कितने में बिक गई मेरे भाई? तो वो चीज हमको रेड पेन से लिखना पड़ेगा। तो वो हम बिके कितने में? 22, 28, 88, ठीक है। काट रहे हैं तो 3 0 से कैंसिल, कैंसिल हो गया, ठीक। 13 से काट दे रहे हैं, पहले 11 से काट दे रहे हैं, 11 से पहले काटेंगे। 11 से काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 208, ठीक। फिर 13 से काट दे रहे हैं, 13 कम 13, 13 छक्के 78। फिर 8 से काट दे रहे हैं 2 बार में, यानी x + 410 बराबर ये आंसर कितना आ जाएगा? 2000, ठीक। तो x की वैल्यू अगर देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1590 रुपया, ठीक है। चले पहला ऑप्शन बहुत अच्छे से यहां देखिएगा ध्यान से। 17 नंबर पे आ गए हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या कह रहा है? एक डेटा कार्ड को इतने में बेचा जाता है तो 21% लाभ हुआ, तो यानी 1:1 बराबर 17545, सही है। तो अगर हम देखेंगे तो क्या चीज ये 11 से कट रही है? हाँ 11 से कट रही है, तो 11% एक बार काटा तो 11 एक कम, 11 6 5 पचे 55, 4 9 99, 5 55, सही है, ठीक। फिर अगर 11 से काटेंगे तो ये मिलेगा हमको कितना? 1% बराबर कितना? 11 एक कम 11, 4 9 4 44, 5 45, सही है। तो हमको क्या चाहिए? 100% चाहिए ना, तो हम इधर भी 0 बढ़ा देंगे। ये ट्रिक याद रखिएगा, मोस्ट वायरल क्लिप होगा ये वीडियोस, ठीक है। चलिए हम लोग 18 नंबर पे आ रहे हैं, अग्रसर हैं धीरे धीरे। एक वस्तु 1400 इतने में बेचने पर, सॉरी 1994 में बेचने पर होने वाली हानि, ठीक है। इसमें ज्यादा पार्ट बनेगा तो हम इसको क्या कह लेंगे? क्रय, ठीक है। 1994 में बेचने से होने वाली हानि, उसी वस्तु को 2462 में बेचने पर बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 95% है। चलिए अगर ये 100 है लाभ तो हानि कितनी है? 95, ठीक है। लाभ का 95% है। तो अगर मैं काट लूं तो ये 20 और ये काट लूं 19, तो इनके बीच का देखना है तो ये कितना आ जाएगा? 39, और 39 बराबर इनके बीच का अंतर बना लीजिएगा आप। तो अंतर बनाएंगे 6 देंगे तो ये आ जाएगा 648, बुरा नहीं ना मानेंगे? सही देख लीजिए, इनके बीच का अंतर आप देख लीजिएगा, 648 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ गुना ढूंढना है तो 13 चौके 52, 13 से घटेगा कि नहीं? 13 से नहीं घट रहा, मतलब हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 13 से कट जाएगा ना अगर कटना होगा तो। 13 चौके 52 हुआ और 12, 128 बच रहा है ना? हाँ क्या चाहिए? वस्तु का क्रय मूल्य। देखोगे कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? सवाल एक बार देख लेना सही से। होने वाली हानि उसी वस्तु को, हाँ कहाँ? ओहो हो, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ से, ये चीज हम गड़बड़ रख दी है, देख लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। तो ये चीज हम गड़बड़ किए हैं, ठीक है। 2462, ठीक है। गुना वो देंगे सेट करने के लिए, वो खुद समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए कै रुपए का आ जाएगा, 2462 सही रखे है ना, तो ये आ जाएगा 468, और 468 बराबर कितना? 39। 39 से अगर काटने की कोशिश करें तो ये जाएगा 12 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 12 गुना। तो हमको इसका 12 गुना निकाल के वहां जोड़ना पड़ेगा। तो 12 9 108, कैरी कितना? 10, 12 एक कम 12, 12 10, 12 10 22 हो जाएगा।
तो अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 कैरी 1 कैरी 2 कैरी 1 कैरी 2 कैरी 1 यानी 2 2 2 है। हाँ ये वाला बहुत अच्छा। चले एक दुकानदार 28.90 में एक सामान बेचता है तो उसे 26% का लाभ होता है। यदि उसे इतने में बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, उससे कम कर दिया गया। चलिए 28,980 में बेचा जाए तो 26% लाभ हुआ, तो उसे 24,955 में बेचा जाए तो क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, हमको करना पड़ेगा 126 गुणे 24,955। सही है ना, एक बार देख लेना 24,955 ठीक है। और यहाँ होगा 28,980। ठीक है, कोई दिक्कत। कैलकुलेशन चलिए 5 से पहले हटा दे रहे हैं। 5 चौके 20, 5 नवा 45, 5 एकम 5। ठीक है, 5 से यहाँ छटका दे रहे हैं। 5 पच्चे 25, 3 सत्ते, 4 नवे, 3 छक्के। ठीक है, सही है ना, यहाँ कोई गड़बड़ है नहीं। फिर हम किससे उड़ा दें, 6 से कट जाएगा क्या। 6 से कट जाएगा। 6 से इसको काट दे रहे हैं 21 बार में। 6 से कट जाएगा 9 छक्के 54, छछा के 36, छछा के 36। ठीक है, फिर किससे चला जाए, 3 से चला जाएगा। 7 बार में 3 से उड़ा दोगे इसको। 3 से उड़ेगा कितनी बार में, 3 2 2। ठीक है, फिर 7 से कट जाएगा। 7 चौके 28, 7 छक्के 42। सही है, 7 छक्के 42 कट जाएगा, नहीं कटेगा। कहाँ पे, कहाँ काटे कैसे, ये वाला, ये 5 से 5 चौके 20, 4 9, 5 9 45, फिर 4 5, 4 9 है ना, 4 9 है तो 45, फिर 4 9। ठीक है, अब हमको इसको डायरेक्ट 46 से देख रहे हैं, शायद काटना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 46 से किसको काटेंगे, 4991 को काट लेंगे। एक बार में जाएगा 46, तो आंसर क्या बच जाएगा मेरे भाई, 3 9 उतरेगा, कटेगा नहीं तो 0 1 लिखना पड़ेगा। बोलिए कै बार में जाए, 7 जाएगा, 8 जाएगा, 9 जाएगा, देख लो। हाँ 8 32 और 8, 9 बार में 936, 954 नहीं हो पाएगा। 8 तो लगभग 108.5 आ जाएगा, क्योंकि 108 है। आंसर क्या बोलेंगे, 8.5। चले, कैलकुलेटिव था ये सवाल, बाकी कुछ नहीं। एक दुकानदार 80 रुपए प्रति किलो मूल्य से 230 किलो चावल खरीदता है। उसमें से कुल मात्रा का 90% बेच दिया और समग्र लाभ कमाने के लिए शेष मात्रा को। फिर मैं बोला, देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 230 किलो है, इसको चेंज करके कितना किलो कर दो तुम, 100 किलो। और 100 किलो 80 के रेट से उठा लिए तो माल कितना उठा लिए तुम, 80 के रेट से, तो कितना, 8,000 का माल हो गया तुम्हारा। अब इसमें से तुमने 100 में से 90 किलो, 90% 100 की रेट से बेच दिया। 100 की रेट से बेच दिया यानी 9,000 रुपया पैसा आप कमा चुके हैं। अब कह रहा है समग्र पे, यानी 8,000 पर 75% लाभ कमाएंगे, तो 175/100 यानी कितने में बेचेंगे आप, 0 8 पचे 40 का 0 कैरी कितना, 4 8 7 56, 0 60 6, 14,000 का। और अभी आप 5,000 का माल और बेचेंगे, 5,000 का माल बेचेंगे तभी 14,000 मिलेगा। और सामान क्या किलो बच गया है, 10 किलो, तो काट दिए तो क्या रेट से बेचना पड़ेगा, 500 के रेट से 10 किलो बेचना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल था। चलिए अगले पे आते हैं। एक दुकानदार इतने में बेचता है, बहुत, ये सब कैलकुलेटिव वीडियो दे दी है ना, बहुत कैलकुलेटिव दे दी है। चलिए ठीक है, 32% का लाभ, तो हम करते हैं 132 बराबर, ये कितना आ जाएगा,
27,720। ठीक है, तो पहले 11 से काट ले रहे हैं, 12 बार में 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 5 25, 2 22 0। ठीक है, फिर अगर 4 से काटेंगे तो 3% बराबर, 3% बराबर कितना आ जाएगा? 4 से काट रहे हैं, छक्के होगा ना, 4 छक्के काट रहे हैं, 4 से, 4 छक्के 24, 4 तिहाई 12, 630। तो 1% बराबर कितना रुपया आ जाएगा मेरा? 1% बराबर कितना आ जाएगा? तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? अरे सॉरी, हम 132 सही लिखे हैं ना। 1% बराबर आ जाएगा 210। तो 210 बराबर इतना। तो हमको मान किसका चाहिए? हमको मान चाहिए 23, 20, 5, यही ना? बोलो, 23, 20, 5 का मान चाहिए। तो अब हमको इधर रखना पड़ेगा, तो ये कितना रखेंगे? इसका गुड़ा, 23, 20, 5 बटे 210 हो जाएगा। ठीक, 5 से काट रहे हैं, 5 से कट जाएगा, तो यहाँ लिख रहे हैं 5 चौके, देख लो, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 चौके 20, 5 एक कम 5, और नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई? नीचे अगर 5 से काटेंगे तो 5 चौके और 5 दूना। ठीक है, फिर 3 से कटेगा क्या? देख लो, 6 4 10 5 15, 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे 14 बार में, 3 से और कट जाएगा, तो 15, 15 चौके 7, सही है। 14 से काट दे, 14 एक कम 14, 14 एक कम 14, 0.5, यानी 10.5। ठीक है, बहुत जबरदस्त। 22 नंबर पे आते हैं। फिर देखो, इस तरीके का सवाल आया, बहुत आराम से देखना। एक दुकानदार 140 रुपए की दर से 170 किलो, फिर मैंने तुमको समझाया 170 पे ध्यान मत देना, सीधे 140 किलो के भाव से 100 किलो माल खरीद लो, यानी 14,000 का माल तुम उठा लिए। ठीक है, अब इसमें से तुमने 60% चीजों को 175 के रेट से, कितने के रेट से? 175 के रेट से इनको बेच दिया, तो 175 के रेट से तो जीरो हो जाएगा, 6 पचे 30 का जीरो कैरी 3, 42, 5 कैरी 10,500 रुपए पा गए। अब कह रहा है कि आपको 45% लाभ कमाना है, तो 14,000 का 45% कमा लो लाभ, 145/100 कर लेना, डबल जीरो से डबल जीरो लाभ कर लिए, जीरो 14 पचे 70 के साथ 14 चौके 56, 56 7, 56 7 63 हो जाएगा, कैरी 6, 14 एक कम 14 6 20, 14 6 20, यानी इतना रुपया तुम कमा चुके हो। 10,500 कमा चुके, तो कै रुपया और कमाओगे? और कै रुपया कमाओगे? तो कमाओगे कितना? घटा लो, 0 रुपया और कमाने की इच्छा है, ये तेरा 9,800 रुपया, और कितना बच गया है? 40, तो जीरो से जीरो कैंसिल, कै रुपए के रेट से बेचोगे? 4 दूना 4 चौके 4 पचे 20, यानी 245 रुपए के रेट से बेचोगे। बहुत जबरदस्त। एक किंडल 15% लाभ पर बेचा गया, 15% लाभ पर बेचा गया, तो देखो 15% लाभ पर, यानी 115% बराबर कितना? तो ये आ जाएगा 1196। तो कह रहा है यदि उसे 884 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा? तो 115 इंटू क्या करना पड़ेगा? 884/1196। ठीक है, 12 सत्ते 12 अठे 12 सत्ते 84, 12 अठे 94। चलिए, तो अगर देखिए किसी से कटेगा तो काट दीजिए इसको, पहले 4 से काट दें, 8 से भी तो नहीं कट रहा है ना, 4 से काट रहे हैं। चलो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 नवा 36, 4 नवा 36, सही है। अब यहाँ 4 से काट दे रहे हैं, 4 से काट दे रहे हैं, 2 2 1। ठीक है, 23 से काट दे रहे हैं 5 बार में, 23 से काट दे रहे हैं एक कम, 23 3 69। ठीक, 13 से काट दे रहे हैं, 13 एक कम, 13 13 सत्ते 91, 17 बचे 17 बचे 85 आया। 85% 100 से कितना कम है? 15% की हानि।
बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग निकाल रहे हैं। जब एक डेटा इतने में बेच रहे, कैलकुलेटिव है बाबू, बहुत कैलकुलेटिव है, ठीक है। 18% लाभ पर जाता है, तो 118 बराबर कितना, 18290, सही है, बोलो। तो कह रहा है अगर क्रय मूल्य इसका चाहिए, तो हमको क्रय मूल्य का मूल्य चाहिए, तो 100% निकाल लोगे, तो 18290 इंटू क्या हो जाएगा, 100/118। किससे काट ले पहले, 2 से काटे, तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 59, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, 50, 59 से हमको काटना पड़ेगा, मजबूरी है, तो 1829 को 59 से काटने की तैयारी कर रहा हूँ। तो 3 बार में जाऊंगा, तो 9 तरीके 27 का 7 कैरी कितना, 2, 15 2 17, तो मेरे पास बच कितना गया, फिर 9 बचेगा, 12 में से 3 गया, तो 9 बचेगा, बोलो। और यहाँ कितना बचेगा, 1, अरे कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ 9 तरीके 27 होगा ना, 9 तरीके 27 का 7 कैरी कितना, 2, 15 2 17, तो मेरे पास बचा कितना, यहाँ सिर्फ 5, सॉरी सिर्फ 5 बचा, और यहाँ 9, तो एक बार में कट जाएगा। ये किसको कितनी बार में काट देगा, 210। अब ये 0 0 उतर जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा, 15 500, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन देखिएगा, 210 वस्तुओं का क्रय मूल्य 196 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट करके बेचता हूँ। क्रय मूल्य वस्तु दिया है, तो यहाँ लिखिएगा क्रय और यहाँ लिखिएगा विक्रय, ठीक है, ठीक। तो या ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, जैसे भी कर लो। इसका मैं क्लास में 4 ऑप्शन बताता हूँ। 210 वस्तुओं का सीपी 1696 के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सीपी अपॉन एसपी, क्योंकि बराबर है, तो हम लिखेंगे 1696/21 20। काट के छोटा कर सको तो छोटा कर लो, 4 से काट रहे हैं, 4 दूना 8, 4, सही है, ठीक। 4 से काट रहे, 4 बचे, 3 0, ठीक है। फिर अगर काटना चाहें तो 2 से कट जाएगा, 2 से काट लेंगे कई बार में, तो ये आ जाएगा 2 6, सही है ना, 5, और यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2, और कटेगा क्या, ये 6 5 11 2 13, 8 2 13, नहीं कटेगा। और किसी से कटेगा, नहीं कट रहा, चलो छोड़ो, जान दो। कै रुपए का लाभ कमा रहे हैं, देख लीजिए लाभ कै रुपए का, अंतर देख लो, तो अंतर 3 आएगा, हाँ, और 4, सही है ना, कि 5, 53, 53 का लाभ किस पे, 212 पे, और गुड़े 100, काट देंगे कई बार में, 4 4 से काट दिया क्या परसेंट, 25%। भाई कैलकुलेशन है इन सब वीडियोस में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से। फिर एक दुकानदार ने कुछ सामान खरीदा, 320 किग्रा चावल, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जितना कह रहा है, जितना कह रहा है उतना मत लेना, कितना ले लेना, 100 किलो, रेट वही सब रखना, 115 रुपए के हिसाब से, ठीक है। गुड़े कर लेंगे, यानी 11,500 रुपए का सामान खरीदा। अब उसका 160 रुपए के हिसाब से 80% बेच दिया, मतलब 80 किलो कितने के रेट से बेच दिया, कितने के रेट से, 160 रुपए के हिसाब से, तो 0, और ये आ जाएगा 48 कैरी 4, 12,800 रुपया बेच दिया। तो 60% समग्र कमाना चाहता है, तो 115 हो जाएगा, डबल जीरो गुड़े 60%, तो 160/100, तो डबल जीरो से डबल जीरो मेरे भाई कैंसिल, 0, 16 पचे 80 का 0 कैरी 8, 16 कम 16 8, 16 8 24 का 4 कैरी कितना 2, 16 कम 16 2 18, 18,400, और मैंने कितना बेच लिया है, 12,800 रुपया बेच लिया, तो कितना रुपया मेरे पास बच जाएगा, 0 0 कैरी गया 6, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3, 3600 रुपया 20 के रेट से, 20 ही किलो बच गया ना, 12,000, या तो वो गड़बड़ है या तो ये गड़बड़ है।
अच्छा ठीक है, 56 होगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, 56 होगा। ठीक है, 2 से काट दिए तो कितना रुपया, 280। कितना रुपया आ जाएगा, 280 रुपया। सातवां टाइप देखते हैं। एक घड़ी 21% हानि पर बेची गई, उसे 21% मतलब कितना हो जाएगा, 79% बराबर। ठीक है, 16669 में बेची गई, तो हमें 100% में कितने में बेची जाती, तो 100% में आ जाता 16669 इंटू 100 बटे नीचे क्या आ जाता 79। 79 से अगर काटने का भी प्रयास करेंगे तो गुना हमको ढूंढना पड़ेगा, तो चलेंगे उस हिसाब से। 79 टू जा करेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 2 बार में जाएगा 158। 158 हुआ, मेरे पास 8 और क्या बचा, 158 हो जाएगा ना, तो 8 और 6 तो एक बार में जाएंगे, सही है। 8 और 6 एक बार में गए तो 7 बचा, तो ये एक आ गया आंसर। देखो कितना जबरदस्त है, 21100। कैलकुलेशन करवा रहा है, हमसे भी करवा रहा है। जैसे ये सब क्वेश्चन हम लोग देखे नहीं ना है, देखे होते तो सही हो जाता, लेकिन हम लोग डायरेक्ट चढ़ जाते हैं बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अर्थात टीचरों की तरह थोड़ा हम लोग भी करते तो होता। 18 बेचने पर होने वाली हानि से 18% अधिक है, बेचने पे होने वाली हानि से 18% अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 18% अधिक है। तो अब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 18% थोड़ा इसको कम कर दे रहे होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा होगा ना, कम हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, 18% हानि पे कम है। चलिए 18% हानि कर लो, अधिक है, हानि से 18% अधिक है जो लाभ हुआ है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। बीच में यहाँ बनाएंगे कहीं क्रय हो जाएगा, और ये मेरे भाई हो जाएगा 5232, और ये हो जाएगा 1464। ठीक है, तो ये इससे देख लेंगे कितना ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 5232। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 5232 और इनके बीच में 18% अधिक है, लाभ जो है हानि से 18% अधिक है, तो ये 100 होगा, तो ये 118, 2 से कटेगा, बोलो 59 और 15 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 109। सही है, बोलो 109 का गुना ढूंढ लोगे, गुना ढूंढो, तो देखो 4 गुना हुआ, 4 गुना, तो अगर मैं कर लूं 5232 को 109 से काटूंगा, तो 4 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 936। बोलो कोई दिक्कत, 436। ठीक है, 5 436, तो ये मेरे पास कितना बच गया, 7 2, सही है ना, 7 2, और इधर क्या बचेगा, 11 में से गया 8। ठीक है, तो 8 बार में जाएगा 48 गुना। ठीक है, तो हमारा 48 गुना आ गया, तो हमको 50 का 48 करना पड़ेगा, तो यहाँ हम 48 गुणा करके वहां जोड़ ले डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, 8 25 40, 0 कैरी 4, 5 चौके 20, 4 24, तो आंसर क्या आ जाएगा, 32 6 7, 7 6 32 है ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा क्रैमर। चलिए बहुत अच्छा है। जब एक भूखंड प्लॉट में बेचा जाता है तो मालिक को 21% का लाभ होता है, 21% की हानि होती है, तो 21% लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड कितने में बेचा जाए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है। फिर हमको काटना पड़ेगा डायरेक्ट 79 बराबर। ठीक है, 79 बराबर क्या रखना पड़ेगा, 25,675, तो 79 से काटिए 3 बार में जाएगा। ठीक है, कितनी बार में, 3 बार में, तो 121 का 3 गुना चाहिए, तो लगभग 40,000 के आसपास होना चाहिए आंसर। चलो देखते हैं, 79 को 256, लास्ट वाला तो 5 है, कंफर्म है, बीच वाला ही केवल ढूंढना है। तो ये कितनी बार में जाएगा, देखो 79 से अगर डिवाइड करेंगे 3 बार में, तो आ जाएगा 7 त्रिक 27 का 7 कैरी 2, 21 2 23, पलटी मारेंगे 16 में से 7 गया, 9 7 उतर जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 क्योंकि कैरी लिए हैं। ठीक है, अब ये हो गया 197, जाएगा क्या बार में, 2 बार में, तो ये आ जाएगा 140 158, 158 आ गया, तो बचा मेरे पास 9, सही है, यहाँ बचा 5,
9, ये कितना बचा, सॉरी बस सही रही जा, ये बच जाएगा मेरे पास 9, 5 उतर गया, ये कैरी दिए हैं तो यहाँ बचेंगे 395। तो 5 बार में देखेंगे तो शायद कट जाएगा, 325 गुना हुआ, तो हमको 121 का 325 कर देना है। ठीक है, तो या तो हम डिजिटल सम लगा दे, देख लो 1 to 1 into 3 to 5, डिजिटल सम लगा देते हैं तो यहाँ 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10, 10 का 1, 4 1 कम 4, 4 आना चाहिए, नहीं तो डिजिटल सम में लास्ट में 5 आना चाहिए, तो 5 तो सब में है, 5 क्या है, सब में है। अब क्या करेंगे, डिजिटल सम से 4 लाना पड़ेगा, तो देख लो 7 3 10 5 18, देखो 7 3 10 18 हो गया, कैंसिल, 2 बच गया, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 5 4 9 हो गया, 5 हो गया यहाँ। ठीक है, अब यहाँ 8 2 10 5 15 हो गया, तो ये भी नहीं होगा, 10 8 18 3, अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। 9 से 9 कट गया, अब यहाँ करोगे 5 3 10 3 13 13 13 13 का डिजिटल सम क्या आ जाता है, 4, तो हम इसके दम पे इस वाले को आंसर मारेंगे डिजिटल सम, या तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, पूरा खुल के 3 अंकों का, जैसे मान लो 3 अंकों का गुणा है, सिखा देते हैं, 3 अंकों का गुणा बता दोगे बाबू क्या होगा। ठीक है, 3 अंकों का गुणा क्या था, यहाँ गुणा करने के लिए 121 में, देखो ध्यान से, 121 में 325 का गुणा, गुणा मैंने सिखा रखा है, प्रोसेस यही है बाबू, क्लास में फिर से डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो इधर 5 1 कम 5, क्रॉस करेंगे, 5 दूना 10 और 2 12, 12 का 2, कैरी कितना 1, 5 1 कम 5 3 8, 8 हो गया, 8 4 12, 12 1 15 का 5, कैरी कितना 1, एक कैरी है, फिर इधर का 2 करेंगे तो 3 दूना 6 2 8, 8 1 9 हो जाएगा, कैरी कितना, कुछ नहीं, 3 1 कम 3, तो ये आंसर हो जाएगा जो यहाँ आया था, 3 9 3। ठीक है, उस हिसाब से एक और क्वेश्चन बचिए, ये गुणा गड़बड़ हो गया क्या, देख लोगे जरा, 5 1 कम 5, तो फिर यहाँ क्यों गड़बड़ आ रहा है कैलकुलेशन में, ये क्यों गड़बड़ आ रहा है, 3 9 3 2 5 आ रहा है, फिर ये हुआ 5 जो लिखे वो 3 है, अच्छा ये 3 है, 13 होगा ना, 12 अच्छा से 1 जोड़ेंगे 13 होगा, आप 5 लिख दिए 13, ये ना 3, ठीक है, चलो अगला लिखिए। अब देखिए 1990 में एक वस्तु को बेचने पर, ये जो हानि हुई वो उसे दो बेचने पर प्राप्त लाभ का 85% है, लास्ट क्वेश्चन है ये शायद, अब इसको देख लेते हैं। 11970 में बेचने पर जो हानि होती है, 2377 में बेचने लाभ का 85% है, तो लाभ मेरा 100 है, तो ये 85 होगा, 5 से काट लेंगे 20 बार में, 17 बार में, आंसर आ जाएगा 37, और 37 बराबर मेरे भाई निकालना पड़ेगा, तो 30 यहाँ जोड़ देंगे तो 407 आएगा, 407 आएगा, इसका क्या गुना, 11 गुना हो रहा है। ठीक है, तो हमको इसका 11 गुना करके हानि में जोड़ना है, तो 11 सत्ते 77 का 7 कैरी 7, ये आ जाएगा 100, सही है ना, 87, तो ये आ जाएगा 7 5 कैरी 1 10 10, सही है, 10 1 11 कैरी 1, ये कितना हो जाएगा 21। तो आज के लिए यहीं तक, और आपसे अनुरोध है प्लीज इसको जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, और बाकी हम लोग कंटेंट इसी तरह कल भी लाएंगे, लाभ हानि का ही सीरीज कल भी रहेगी। तो लाभ हानि, अब देखो प्रॉफिट खत्म, लाभ हानि आज से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।